लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? व्यथा में है सब, तड़प रहे हैं। थोड़ी सी भी खुशी नहीं, थोड़ी सी भी सुख नहीं, थोड़ी सी भी शांति नहीं, थोड़ी सी भी आनंद नहीं। आनंद और सत्य एक साथ जाते हैं। तो नियम एक ऐसे बलशाली, बलवान, बल प्रदान करने वाला साधना है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि योग कलयुग में एक ऐसा विषय है जो मानव जाति ने पूर्ण रूप से गलत समझा है। तो मैं लोगों को सिखाने के लिए ही आया, लेकिन जिनको सत्य चाहिए, जिनको अपने मिथ्य जीवन जीना है, आप जी लें। नियम फॉलो करने से आपके टूटे हुए इंद्रिय फिर से जुड़ जाएंगे। उनके संचलन से आपको सत्य अनुभव शायद पहली बार जिंदगी में होगा। हमारे योग शास्त्र में 5 नियमों का वर्णन मिलता है, लेकिन नियम 5 से अधिक भी हैं। सनातन धर्म में हर विषय लिख कर नहीं रखा जाता था। कलयुग की शुरुआत में महर्षि व्यास ने मानव जाति के कल्याण हेतु पहली बार ज्ञान को लिखित रूप में संजोया था। कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कि तुम्हारे इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं, कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम तुमको रोक देता है। नियम क्या होते हैं और मानव जाति के लिए ये आवश्यक क्यों है कि वो नियम सीखें तथा उसका पालन करें? कैसे आप अपना तथा अपने आसपास के लोगों का जीवन निखार सकते हैं नियम का पालन करके, ये आज हम जानने वाले हैं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सभी को जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। आपने गुरुजी तीसरा धर्म उपदेश मानव जाति को जो आप देने वाले हैं अभी, उसका आपने जो आपका उद्देश्य है नियम समझाना। नियम एक ऐसा चीज़ है जो जो लोग योग में रुचि रखते हैं उन्हें पता है इस बारे में, नियम के बारे में, और उनको कुछ बहुत ही अप्राकृतिक आइडियाज़ हैं, विचार हैं, और उसी विचारधारा पे वो चलते हैं नियम को लेके। किसी ने इस चीज़ को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया पहले, इसको समझाया नहीं है लोगों को कि नियम असल में क्या होता है मानव जाति के लिए। क्योंकि हम जब नेचर में देखते हैं, पशुओं को देखते हैं, प्राणियों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, क्या उनके भी नियम होते हैं या सिर्फ मनुष्य के नियम होते हैं? ये है क्या नियम? क्या चीज़ है नियम? एक ऐसा चीज है जो पूरे दुनिया में एक वस्तु से लेके एक प्राणी तक और मनुष्य तक और देव तक, असुर, सब को एक नियम फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो बनाए ही गए हैं एक लीला में एक पात्र निभाने के लिए, और वो करेक्ट पात्र है, गलती से पैदा नहीं हुआ है कोई भी। उनका एक पात्र रहता है, और अगर वो उस पात्र का पात्रता नहीं रखते तो बोल सकते हैं कि उनके पास नियम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नियमित नहीं किया। मतलब अपने आप को एक रूप देना है कि हम क्या कर रहे हैं। एक कहानी आएगा उस रूप के बाद कि इस रूप को मेन कैरेक्टर बना के कैसे कहानी लिखा जा सकता है ना? तो लोग अपने स्वरूप में भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखा। ऐसे लोग तो अपना मीटर बंद है ना, मेजरिंग वाला, कि मेरा जिंदगी कैसे चल रहा है, उसको बोलते हैं इंद्रिय। जो मीटर हमारे एनवायरनमेंट और हमारे सेल्फ को भी मेजर करता है। इंद्रिय ना सिर्फ बाहर है, इंद्रिय अंदर भी है ना। जैसे आपको पेट का दर्द हुआ तो वो अंदर से आ रहा है, या सर दर्द हुआ तो वो अंदर से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। तो आपके जो त्वचा है उसके अंदर और बाहर आपके इंद्रिय खुले हैं। आपकी आंखें खुले हैं, आपके नाक खुले हैं, आपके कान खुले हैं, आपकी जीभ
खुला तो नहीं है, लेकिन वो ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है ये। प्रॉब्लम क्या है कि आपने उसको डैमेज करके रखा है, और जब आप उसको डैमेज करना बंद करेंगे तब क्या होगा, वो ठीक से काम करने लगेगा। फिर आपको लगेगा वाह, ये कितना घटिया है, ये कितना घटिया है, इनके बर्ताव कितने घटिया हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे, नहीं तो आप नोटिस भी नहीं कर पाओगे ना। कोई तुमसे इतना बड़ा घटिया व्यवहार कर रहा होगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें वो सेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी कहानी में तुम फंस गए हो। अविद्या की वजह से ये क्लेश आते हैं। अविद्या सबसे बड़ा क्लेश है। तो अविद्या क्यों आएगा? बुद्धि भ्रष्ट हुई है क्या? तुम्हारी नहीं हुई है, बुद्धि तो ठीक ठाक काम कर रहा है। लेकिन बुद्धि को काम करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगा, जो ज्ञान उसको चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो इससे लगता है, बुद्धि को लगता है कि इतना ही है, इतना ही इन्फॉर्मेशन है, तो मैं इतने इन्फॉर्मेशन में गेस वर्क करूंगा। तो बुद्धि गेस वर्क करता है और फिर आपको गलत दिशा में मार्गदर्शन कर देता है। तो आप ऐसे मार्ग देखते हो जो है ही नहीं, देखते हैं जो है ही नहीं, और फिर आप सोचते हो कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रहा है, मैं क्यों यहाँ फंसा हुआ हूँ। और ऐसे मतलब व्यथा में है सब, तड़प रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी खुशी नहीं, थोड़ी सी भी सुख नहीं, थोड़ी सी भी शांति नहीं, थोड़ी सी भी आनंद नहीं। ऐसे जो जिंदगी जीता है, मतलब क्या जीवन है ये, है ना? ज़ॉम्बी जैसे, ब्रेन और बॉडी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, बुद्धि का कोई काम ही नहीं है उनकी उसकी ज़िंदगी में। बुद्धि को इतना कम इन्फॉर्मेशन दिया गया कि सब कुछ इमेजिन्ड है, सब कुछ मॉडल है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दुनिया का सच्चाई वो नहीं जानता, सत्य नहीं जानता। तो नियम फॉलो करने से आपके टूटे हुए इंद्रिय फिर से जुड़ जाएंगे और काम करने लगेंगे, चालन करने लगेंगे। उनके संचलन से आपको एक सत्य अनुभव शायद पहली बार जिंदगी में होगा। इतना बड़ा उपदेश मैं देने वाला हूँ जिससे लोग फिर से सच्चाई में आ जाए। और जब तक आप सच्चाई में नहीं हो तो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद और सत्य एक साथ जाते हैं। तो नियम एक ऐसे बलशाली, बलवान साधना है। नियम का पालन करना एक बल प्रदान करने वाला साधना है, जहाँ पे तुम इतने बलशाली बन जाओगे कि चीज़ें बदलने लगेगी सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा से, क्योंकि कुछ करना भी नहीं होगा, बस रहना है वहाँ। जहाँ तुम रहते हो चीज़ें बदलते जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ऊर्जा है, क्योंकि तुम सच को सच ही बोलते हो, सच को झूठ नहीं बोलते हो। जो सच को झूठ बोलते हैं वो गए काम से। तो ये एक बहुत ही पावरफुल लेक्चर होने वाला है हिंदी में। गुरुजी, जैसे आपने कहा इंद्रियां, हम्म। क्या चीजें हैं जो मनुष्य की इंद्रियों को अशुद्ध करता है? हम्म। जैसे हम इसको झूठे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इंद्रियों को, तो ये उनको हानि पहुंचाता है। जैसे पोर्नोग्राफी, कोई बैठता है उसके फ़ोन पे पोर्नोग्राफी खोलता है, फिर उसको सर्व करता है एक के बाद एक के बाद एक के बाद वीडियो। फिर उसके ब्रेन को लगता है कि उसको कम से कम 70 लड़कियां चाहते हैं,
ऐसे उसको लगता है उसके सामने कपड़े उतार रहे हैं उसके सामने, तो उसको ब्रेन रिवॉर्ड करता है कि तू श्री कृष्ण ही है ना। तो उसको लगता है मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मैं इतना बड़ा ये हूँ वो हूँ, इतना बड़ा अल्फा मेल हूँ, क्या बोलते हैं उसको, सिग्मा मेल हूँ। ऐसे लोग जब इस गलत फहमी में पड़ जाते हैं ना, गलत फहमी ही है, जब लोग इस गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि वो कुछ स्पेशल है, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल स्पेशल, तो फिर क्या होता है, उसी तरह जब वो बर्ताव करते हैं, उनके व्यवहार से लोगों को लगता है कि ये टेस्टफुल नहीं है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है, तो वो उनको रिजेक्ट करते हैं। फिर उसको फिर से ऐसे लगना है, आर्टिफिशियली उसको लगना है कि मैं सिग्मा मेल हूँ, तो फिर से वे खोलेगा। वो एक एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे स्टोरीज, कोई स्त्री बताएगी कि उसके हस्बैंड चीटर है, फिर बोलेगी आप तो चीटिंग करते हो, किसी और के साथ सो रहे हो, आप कुछ काम ठीक नहीं करते, आप पीते हो, आप ये हो, आप वो हो। अगर वो किसी की अपने पति पे दोष ढूंढ रही है, तो शादी क्यों किया, क्यों किया, क्यों करनी थी? तो अपने आप खुश थी ना, फिर शादी क्यों किया? फिर लोग बोलते हैं कि जैसे परिवार वालों ने बोला है तो शादी किया था। मैं बोलता हूँ वो स्टोरी जो उन्होंने बताया हम्म, अपने आप को कि मेरी शादी ऐसे होगी, वो भी डोपामिन और सेरोटोनिन वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, उसकी उत्पत्ति की है उसने बहुत ज़्यादा। जब जिंदगी में ऐसे कोई था ही नहीं, इंद्रियों से देखती तो कुछ था ही नहीं, लेकिन इंद्रियों को कुछ नहीं दिखा, इसलिए कल्पनात्मक एक सच्चाई बनाई उसने, है ना, रियलिटी, सही है। एक सत्य जिसको लगता है सत्य है लेकिन है नहीं सत्य वो। तो चीज़ें हमेशा फ्रिक्शन में पड़ते हैं। शायद उनके पति चिट्टर नहीं है, शायद वो कुछ और है जो ये देख नहीं पा रही है, और ये अट्रैक्ट हुई है शायद इनके सुंदरता से, या उसके खानदान के पैसे से, या किसी और कारण वो उसने जाके शादी कर दिया, है ना, रॉन्ग रीजंस के लिए, क्योंकि स्टोरी कुछ और था। स्टोरी इज़ लाइक ये ऐसे करेगा, मुझे इतने हॉलीडेज़ पे लेके जाएगा, मुझे ये करेगा, खरीद के देगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ तो स्टोरी था, और वो स्टोरी नहीं हुआ, सच्चाई नहीं हुआ, तो एकदम गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि हमारी रियलिटी हमारी स्टोरी से मैच नहीं कर रहा है। फिर दूसरों को दोष देते हैं, दूसरों पे गुस्सा हो जाता है, हमेशा गुस्सा, ठंडा होता ही नहीं, क्योंकि स्टोरी जो वो बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, वो मैच नहीं कर रहा है, वो पति उस लेवल का नहीं है, शायद पति उसमें मिसफिट लग रहा है कैसे भी, या तो लेवल का नहीं है, या तो लेवल से बहुत ज़्यादा है और इनको इन्फीरियोरिटी हो रहा है, ये भी हो सकता है, तो झगड़े करती है। तो ऐसे स्त्री और पुरुष दोनों अपने मस्त ऑल्टरनेटिव वर्चुअल रियलिटी उसमें जी रहे हैं। एआई वर्ल्ड है वो, सिमुलेशन है, उस सिमुलेशन में रह रहे हैं, और उनको पता नहीं हो रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, क्यों सब मुझसे नाराज है, क्यों मुझ पे थूक रहे हैं सब, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लोग ऐसे कर रहे हैं, कितने बेइज्जती की मेरी, तो मैं बदला लूंगा, ऐसे ऐसे स्थिति में जो है वो दयनीय स्थिति है, मतलब दया का पात्र है वो स्थिति, मतलब क्या है ये? पशु स्टेट है जैसा आपने अरे पिछले। पशु से भी कम है वो, क्योंकि पशु तो नियम फॉलो करता है यार। तुमने कभी गाय को पिज्जा ऑर्डर करते हुए देखा है? मतलब वही चीज खाती है रोज, उसमें कोई ना नमक डलता है, ना
क्या बोलते हैं, मिर्ची डलती है ना, कुछ डलती है इसमें, फिर सिर्फ घास घास। उसके अंदर ठीक काम कर रहे हैं, वो जानती है, गाय जानती है ये मेरे लिए अच्छा है। फिर गाय को कंफ्यूज कर दिया अमेरिका में। आई थिंक द काउ नीड्स प्रोटीन करके ग्राइंड करके, गाय का ही मीट को ड्राई करके ग्राइंड करके गाय को फीड कर रहे थे। Oh God. भ्रष्ट है ना, बुद्धि भ्रष्ट है ना। हाँ, क्यों बुद्धि भ्रष्ट नहीं है, इंद्रिय भ्रष्ट है, क्योंकि उनको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो उनका ब्रेन को लग रहा है ये कि अच्छा आइडिया है। फिर शुरू हो गया मैड काउ डिसीज, क्योंकि उस गाय के जो मैसेंजर प्रोटीन्स होते हैं किसी और गाय के, ये यहाँ इसके अंदर आ गए, तो इसका बॉडी उसको काऊ की तरह से रिकग्नाइज करता है, उसको फूड की तरह से रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, काऊ रिकग्नाइज कर रहा है, काऊ रिकग्नाइज करता है। इसलिए जो लोग मनुष्य को खाते हैं वो पागल हो जाते हैं। वही हुआ, गाय पागल होने लगी, मैड काऊ डिसीज, क्योंकि पागल चीज़ें करने लगे गाय, तो मैड काऊ। कि बॉडी को तो ऐसा लग रहा है कि या तो मैं खुद को खा रही हूँ या पता नहीं, मतलब एक इन्फॉर्मेशन अगर एक मनुष्य मनुष्य को खाएगा तो वो मनुष्य के जो अंश है जो तुमने खाया, वो कैसे भी रिकग्नाइज करता है कि ये मनुष्य है, फिर लड़ता है उससे, किसी और की बॉडी पार्ट यहाँ कैसे आ गया। हाँ, क्योंकि सिस्टम के लिए तो गलत इन्फॉर्मेशन है कि गलत चीज़ आ गया है यहाँ पे। हाँ, स्पाइक प्रोटीन है ना, जो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को स्पाइक करता है लड़ने के लिए। तो ऐसा होता है लोगों को, जो सारे ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं, वो हम अपने आप को जब अपोज करते हैं और अपने इंद्रियों को खुलते नहीं हैं और नियम की पालन नहीं करते, तब क्या होता है, विनाश। और जो योग सूत्र में तुमने बोला कि योग सूत्र में है और लोग ज़्यादातर यही इसी को जानते हैं, मैं उन्हें प्रोत्साहित करूंगा कि योग सूत्र की पहली जो पंक्ति है उसको पढ़े। और क्या लिखा है, अतः योगानुशासनम, मतलब अब हम योगा की अनुशासन सीखेंगे। ठीक है, अब मतलब इससे पहले भी कुछ था। करेक्ट। इनको संस्कृत नहीं आता था क्या? पतंजलि ने ही संस्कृत का रूल्स लिखा है, क्या बोलते हैं, व्याकरण। व्याकरण लिखी। व्याकरण की जो रूल्स हैं, नियम है, उन्होंने ही लिखा है। वो क्यों लिखे हैं अतः, मतलब अब पढ़ेंगे, अब सीखेंगे। तो उससे पहले भी बहुत कुछ सीखा। आपने किया वो कोर्स, किया क्या? आपको पता है क्या? किसी को पता नहीं है ना। उसका उत्तर पुराणों में है। पुराणों में नियमों की अलग ही लिस्ट है। तो जो मैं सिखाने वाला हूँ वो देवी भागवतम से है, और इसको आपको पहले सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास गुरु नहीं है। आप डायरेक्टली आपने अपने आप को सर्टिफाई कर लिया। वैसे ही जैसे इंद्रियां साफ नहीं है ना, इंद्रियां साफ थे तो आप देखते आता, फिर आप बोलते ये मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो कुछ करके यहाँ आना है जो मुझे पता नहीं है। हाँ, ये मतलब एक उच्च लेवल का बुक है अभी। हाँ, यहाँ स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ स्टार्ट नहीं कर सकते आप यहाँ बिल्कुल भी आपका स्वागत नहीं है। क्यों आए आप इधर मंडरा के, है ना। तो लोग ऐसे मंडरा के आए हैं पतंजलि योग सूत्र के पास, और नियम पढ़ा उसने, फिर किसी फॉरेनर आया, उसका इतना एम्बिशन, इसके सेंसेस इतने, मतलब उसके इंद्रिय इतने भ्रष्ट हैं कि उसको पता भी नहीं लगा कि ये इसको कुछ जानता नहीं इसके बारे में। तीसरे अध्याय से, जो जिसको पाद बोलते हैं, 1/4, ये 4 अध्याय में बटा है, और तीसरे अध्याय का नाम है विभूति पाद। पाद का मतलब है 1/4, 1/4 योग शास्त्र विभूतियों के बारे में है, सिद्धियां। किस नालायक के पास है सिद्धियां, है ना, है नहीं, लेकिन बात तो करते हैं, बहुत बात करते हैं।
वो क्यों इस दुनिया में आए वो उनको पता भी नहीं, बड़े बड़े गुरु को क्यों आए हैं इधर ठीक से पता नहीं है, तो वो रोज चेंज होता है। क्योंकि किसी को कॉपी करते रहते हैं ना, तो किसी को कॉपी करेंगे अपना चेंज करेंगे, फिर कॉपी करेंगे चेंज करेंगे। अरे पुराण पढ़ यार, गुरुओं को भी बता रहा हूँ पुराण पढ़ो और मेरे धर्मोपदेश में आ जाओ, किसी अनोनिमस नाम में आ जाओ यार, है ना। आके सीखो धर्म क्या होता है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी एक पोजीशन में हो, तो सीखना है तो आ जाओ, मैं सबको सिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझ पे भक्ति होना चाहिए अगर आपको मुझसे सीखना है तो, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। बहुत आपका नुकसान होगा अगर भक्ति बिना अगर आप इधर आए तो मत आओ, मत आओ ही मत, मतलब आपका इतना नुकसान होगा, इतना नाश, इतना आपका आ, ये क्या बोलते हैं, लॉस होगा, है ना। तो मत आओ आप, ठीक है, और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आप एकदम, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ तुम्हारी ईगो को हर्ट करेगा। फिर तुमको लगेगा ओह शिट, मैं कहाँ आ गया, रोज़ मेरी ईगो हर्ट हो रहा है। तो इतना बड़ा ईगो रख के आओगे तो हर्ट होगा ही, क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूँ, है ना। सच सुनना है तो आओ, ईगो को साइड में रख के या फेंक दो उसको, साइड में भी मत रखो, फेंक दो उसको। लेके आओगे धर्मोपदेश में तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ। और मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं करता उधर, मैं बैठ के सबको काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वीडियो दे रहा हूँ नियमों के बारे में, और आप वो नियमों की वीडियो देखेंगे। पहले मैंने ऐसे 2 धर्मोपदेश ऑलरेडी दिए हैं, एक यम के बारे में था, और पहला कौन सा था, पहला गुरुजी पात्रता। पात्रता के बारे में, हाँ पात्रता का, तो आपको वो देखना चाहिए। और अभी आ रहा है मेरा लाइव, तो आप उससे पहले भर्ती हो जाओ धर्मोपदेश में और देख लो ये दोनों वीडियो देख के, फिर यहाँ आना। इतना काम करने के लिए एनर्जी है क्या, अगर है तो आना, अगर नहीं है, ऊर्जा नहीं है, नहीं गुरु जी आपको मुझे उठाना होगा, आपको मतलब अपने गोद में लेना होगा, नहीं नहीं यार, मेरे को बहुत बड़े काम करने हैं यहाँ, तुम्हें गोद लेने नहीं आया मैं, है ना, ये नहीं है मेरा काम। तो मैं लोगों को सिखाने के लिए ही आया, लेकिन जिनको सत्य चाहिए, जिनको अपने मिथ्य जीवन जीना है, आप जी लें, है ना, आप शांति से जी लें, मैं आपको तंग नहीं कर रहा हूँ। शांति से तो मिथ्य जीवन नहीं जी सकते। अरे जितना भी मिनिमम शांति हो जाए ना आपके स्ट्रेस लेवल में, वो आप मैनेज कर लो, ठीक है। मेरी ज़रूरत क्यों है आपको, क्योंकि शांति नहीं चाहते आप, अपनी छोटी ज़िंदगी से आप खुश हैं, तो फिर यहाँ क्यों आए, यहाँ तो अबंडेंस है ना, यहाँ तो निधि है, निधि। तो उस निधि को चाहते हो तो आओ, है ना। जो निधि नहीं चाहता है और अपनी स्थिति से बहुत संतुष्ट है, वो ऐसे वीडियो देखेगा ही नहीं, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि वो संतुष्ट है। ऐसा टॉपिक उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नियम है। तो जिनको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, आप ये मिथ्य बना लो कि आपको ऑलरेडी नियम है, फिर मेरे अहंकार को चुभने वाली बात आपको सुनना ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरे चैनल देख सकते हो, है ना। यहाँ वैसे भी कमेंट्स बंद है, तो मस्त है ना। आप अपने रास्ते पे चलो, मैं अपने रास्ते पे चलता हूँ। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, आपको लगता है कि आपको मुंह खोल के कुछ बोलना है, लेकिन मुझे सुनना नहीं है ना, मुझे नहीं सुनना है। तो मतलब किसी के कान में भौंकने से पहले आपको सोचना चाहिए, क्या वो सुनना चाहते हैं, क्या वो इसके मूल्य देंगे जो मैं बोलने वाला हूँ, या एक कान से लेके दूसरे कान से निकाल देंगे, फिर बोलने का क्या फ़ायदा। और मेरे कान तो ईयर टू ईयर ओपन है, आप यहाँ से डालो तो यहाँ से निकलता है,
एग्जिट, गार्बेज इन गार्बेज आउट है वो, है ना। मेरे कान में कोई गार्बेज बोलेगा, कचरा भरने की कोशिश करेगा, दूसरे कान से निकल जाता है, फिर सर्कल लेके फिर उसके कान से जाके उसके ब्रेन में अंदर जाके घुस जाता है कि इसने रेस्पॉन्ड क्यों नहीं किया, है ना। तो ऐसे आप अगर आपको गुरु भक्ति है तो ये सब आपको अफेक्ट ही नहीं करेगा। आप मानने को तैयार होंगे कि हाँ गुरु जी के बात में तो दम है, मैं तो ऐसा ही हूँ। ऐसे जिनको लगता है वो आए, बाकी सब लोग किसी और चैनल देखें। हाँ ठीक है। गुरुजी, जैसे हमारे शास्त्रों में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि और शिव जी, खास करके शिव जी इस बारे में बहुत बहुत बार उन्होंने बात करी है कि इंद्रिय निग्रह एक बहुत अहम साधना है एक मनुष्य के लिए। तो ये इंद्रियों पे काबू पाना, वश पाना, इंद्रिय निग्रह एक योगी के लिए एक मतलब बड़ी अहम बात होती है। इसके ये पहला होता है, मतलब इसके बाद ही बाकी बातें होती है। तो नियम इसको कैसे निखारता है, आपकी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करने में मदद करता है नियम? नियम के पालन करने से ही आपको इंद्रिय निग्रह मिलता है। इंद्रिय घोड़े जैसे हैं, एक दिशा में उनको दौड़ाना चाहिए, लेकिन लोग एक सोशल मीडिया में जाके 10 दिशाओं में अपने घोड़े को दौड़ाएंगे तो क्या होगा? पागल हो जाएगा घोड़ा तो। घोड़ा न सिर्फ पागल हो जाएगा, वो उसको बहुत टायर्डनेस महसूस होगा ना, वो थक जाएगा, थक जाएगा। लोग थके हुए हैं, देखो उनके चेहरे देखो, थके हुए हैं सब, उनके मुंह से साफ नजर आता है कि वो थके हुए हैं। क्यों इतने थके हुए भाई? मौका मिलते ही लेट जाते हैं, बैठ नहीं पाते लोग, ऐसे है उनकी जिंदगी। थोड़ी देर बैठ नहीं सकते क्योंकि सब कुछ अर्जेंट है। अब तो युद्ध भी शुरू हो गया, फिर एक गैस सिलेंडर भी अर्जेंट हो गया। मतलब लोग ऐसे ऐसे एक स्ट्रेस के वातावरण में रहते हैं और अपने मन के अंदर भी इतना बड़ा स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि उनके इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इंद्रिय निग्रह नहीं है। तो इंद्रियों पे काबू पाना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। इससे पहले कुछ हो सकता है क्या तुम्हारी ज़िंदगी में? सिर्फ झूठ हो सकता है, क्योंकि जो भी तुम्हारे, हम अपने इंद्रियों पे भरोसा करते हैं तो जो भी हमारे इंद्रिय बोले उसी को हम परम सत्य मानेंगे। अगर इंद्रिय ही हमको आधी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हम ये भी नहीं जानते कि कौन हमारे बारे में केयर करता है और कौन नहीं, ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे होगी तुम्हारी ज़िंदगी? किसी और के दास बन जाओगे, गुलाम, सॉरी, गुलाम बन जाओगे तुम किसी और के, है ना, स्लेव। इस गुलामी की ज़िंदगी के लिए आप आए क्या सर? किसी गुलाम बनने के लिए, या तुम ही हो मेन कैरेक्टर तुम्हारे स्टोरी में? ये रामायण देखो फॉर एग्जांपल, किसी और के कैरेक्टर को भी हम निकालेंगे तो उनको मेन कैरेक्टर बना सकते। कैकेयी को निकाला तो वो मेन कैरेक्टर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख सकते हैं। दशरथ को निकाला तो वहाँ से भी, सीता माता को निकाला तो उनके आंखों से भी एक रामायण होगा, हनुमान के आंखों से भी एक रामायण होगा। इतना उन्होंने कैरेक्टर के बारे में हमें जो ज्ञान दिया है, हम अपने मन के एआई से उनका इमेजिन कर सकते हैं कि उनको कैसे लगा। मतलब ऐसा स्टोरी है, हमारे सारे पुराणों में ऐसे स्टोरी है। हर किसी एक भूमिका का, हर कैरेक्टर का हमें इतना ज्ञान दिया जाता है इतिहासों में, पुराणों में, कि हमको लगता है कि किसी और सिचुएशन में ये कैरेक्टर क्या करेगा हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे तुम नारुतो देख रहे हो, नारुतो को किसी और सिचुएशन में लगाओगे तो वो क्या करेगा, तुम्हारे मन में एक एआई चल रहा होगा, है ना।
अगर तू कुछ अगर आप कुकिंग कर रहे हैं कहाँ किचन में कुछ तो जल गया, तो अगर नारुतो को होता तो क्या करते, वो क्या करता, वो ऑलरेडी तुम्हारे एआई में है। वैसे ही जो सच में सनातनी है और अपने कथाएं जानता है, तो ब्रेकअप होता है उनका, तो वो सोच सकते हैं कि श्री राम ने क्या क्या किया था और क्या करेंगे, मेरे सिचुएशन में श्री राम रहते तो क्या करते। ये पूछ के हमको वही करना है, तब जाके राम राज्य आएगा, है ना। तो लोग अपने व्यवहार फिर रिफ्लेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंद्रिय में घुस नहीं रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑफ करके रखा है, नो कुकीज प्लीज करके, है ना। तो यही हो रहा है। तो वेबसाइट हर विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ईच टाइम, क्योंकि तुमने कुकीज एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे लोग रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं किया तो आप रियलिटी में है ही नहीं, अपने मिथ्य में है, सत्य में नहीं है आप, है ना। हमारे शास्त्रों में मनुष्य की इंद्रियों को लेके काफी अच्छा और गहरा वर्णन है। तो मनुष्य की जो इंद्रियां होती है गुरुजी, वो कितने प्रकारों की होती है? इंद्रिय तो पंचभूतों से आते हैं, तो वो 5 प्रकार के होते हैं। और आकाश से जो आता है वो है शब्द, शब्द का तन्मात्रा आकाश से आता है। और वो जो है अपने कान में जाता है, जो है इंद्रिया। ऐसे हर एक भूत से, महाभूत से एक इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। पहले तन्मात्र की उत्पत्ति होगा, जैसे वायु, वायु एक इंद्रिय है, और उसमें जो फीलिंग्स हैं हमारी, नहीं फीलिंग्स तो पानी है, क्या क्या है, शब्द है, स्पर्श है, वो है फीलिंग। फिर गंध है जो है स्मेल, और फिर टेस्ट है जो है स्वाद, और पांचवा होगा साइट, दृष्टि। ठीक है। तो तेज से दृष्टि आता है, और जो स्वाद है, टेस्ट है, उस वो आता है वायु से। तो हमारे मुंह में जो स्वाद आ रहा है, उससे हमारे वायु को अफेक्ट करता है। जो रस आ रहे हैं हमारे, उसको रस बोलते हैं संस्कृत में, स्वाद को। जो स्वाद आ रहा है उसके हिसाब से हमारे शरीर में वायु का संचलन होता है। प्राण वायु का संचलन हमारे शरीर में हमारे स्वाद की वजह से होता है, हमारे रस की वजह से। तो कितने रस हैं? षड रस है। तो उन्हीं षड रसों पे आधारित है आयुर्वेद। आपके वायु को स्वाद से कंट्रोल करते हैं, और ये है आयुर्वेद। तो वायु को कंट्रोल करेंगे तो वायु में ऊर्जा रहता है, और ऊर्जा से हमारे शरीर बनता है। तो अगर काफ़ी ऊर्जा है तो आपको कुछ नहीं होगा। एक लेवल के बाद आपकी ऊर्जा है तो आप किसी भी सत्य को झेल सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपकी वायु कम है तो आप पूरा सत्य झेल नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते। तो क्या होता है, आपको जितना झेल आप पाते हैं उतना आप झेल लेते हैं, फिर बाकी का क्या, कहानी बनाओ। यही मैकेनिज्म है जिससे लोग अविद्या के सागर में डूब जाते हैं, अज्ञान सागर में डूब जाते हैं। यही है अज्ञान। क्योंकि जो हम देख रहे हैं थोड़ा सा सत्य है, और बाकी सब सिमुलेशन, बाकी सब मिथ्या। और हमको लो गुस्सा आता है, भूत बन जाते हैं हम, जब ऐसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं रियलिटी को सब्स्टिट्यूट करके।
पहचानो कौन है तुम्हारे साथ, सच में पहचानो ये कैसे लोग हैं तुम्हारे साथ। तुम पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हो। फिर तुम्हारे मिथ्य को सेपरेट करो और उसको डिस्कार्ड करो। अभी सत्य के आने से आपके सारे जो चॉइसेस हैं, जो भी आपने निर्णय लिया है, आपको बदलना पड़ेगा। और बदलेंगे आप खुशी खुशी, क्योंकि सत्य दिख रहा है ना। ये आपको बहुत डर पैदा कर रहा है आप में, ये वाक्य, मेरे जो वाक्य हैं, आप में डर पैदा कर रहे हैं। तो किसी और वीडियो देखा ना, क्यों यहाँ बैठे हो। और जो अब भी बैठे हैं बोल रहे हैं अरे मेरे को ये सीखना है, मेरे को मेरे इंद्रिय पे निग्रह चाहिए, मेरे को नियम पालन करना है, तो आप आ जाओ और सीख लो, है ना। बस इतना ही है। धन्यवाद गुरुजी। हम्म, एक मनुष्य, जैसे आपने कहा कि इंद्रियों से आपको सत्य की पहचान होती है, सत्य हम्म, पता चलता है हम्म, और कोई तरीका नहीं है, हम्म, और इसको अशुद्ध ही करते जा रहे हैं मानव जाति। मतलब हम्म, जो भी हमारा आज आधुनिक युग में हम जो भी हमारे टूल्स हैं, हम्म, या जो भी हम आम जिंदगी में जो भी हम वापरते हैं, जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली उनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी इंद्रियों को या तो नष्ट करने के लिए ही बनी है, जैसे केमिकल्स हो गए, डाइज हो गए, ये सारी चीज़ हो गई, हम्म, या तो उसको डल करते हैं, डिम करते हैं, मतलब उसका उसका ऊर्जा कम करने के लिए। जैसे लाइट, आर्टिफिशियल लाइट हो गया, जैसे पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, बेसिकली एक प्रदूषित इन्वायरमेंट हमारे सेंसेस के लिए। तो अब जैसे जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो कई लोग इन एनवायरनमेंट में हैं अभी, तो वहाँ से नियम का पालन करके, अपने इंद्रियों को शुद्ध करके, नियम का पालन करने के लिए तुम्हारे एनवायरनमेंट का साफ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पालन करते रहोगे तो तुम बर्दाश्त नहीं करोगे ये सब असत्य। हम्म, सत्य आप बोलेंगे कि कोई यहाँ केयर नहीं करता है, और क्यों। वो सत्य भी ढूंढने में आपकी ईगो को कोई हर्ट नहीं होगा, अपने अहंकार को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। आप इसका मूल कारण ढूंढ पाएंगे, फिर आप अपने वातावरण में आप ठीक करो यार। हर कोई जब सत्य बोलता है, सत्य देखता है, पहली बार इंद्रिय काम कर रहे हैं, सत्य देख रहा है, इंद्रियों पे हम भरोसा करते हैं, यही मैं बोल रहा हूँ। आपको इंद्रियों से देखनी चाहिए किसी चीज़ को, तो नियम का पालन करो, तभी आपके इंद्रिय शुद्ध होंगी। नहीं तो मिथ्या आपके नाक में भरा होगा ना। और मेरा एक आखिरी प्रश्न है गुरुजी। हाँ। जैसे सबसे एक जिसको कहेंगे प्राइम उदाहरण है, सबसे पहला उदाहरण है इंद्रियां भ्रष्ट होने का, जो हमारा सोशल मीडिया है, जो फ़ोन है, ये एकदम इसको एक सेवंथ सेंस बना दिया है, सेवंथ इंद्री बना दिया है इसको एकदम। नहीं, ये स्टोरी दे रहा है, बाकी तो के हाँ, इंद्रियों के काम कर रहा है। इंद्रियों का काम एग्जैक्टली हाँ। वो मैं चाहती हूँ लोग समझें। हाँ, तो ये इससे कैसे डील करें लोग, मतलब देखो मैं उदाहरण देता हूँ। सारे आप वॉर न्यूज़ ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब कि आपका ज़िंदगी स्ट्रेसफुल है। हाँ करेक्ट, ऐसा हो रहा है लोगों के साथ कि हाँ, आज ही हो तो रहा है। वो घटिया सीरियल आते थे ना, वो भी देख रहे हैं। अब घटिया सीरियल मैंने बोला, फिर सब जानते हैं किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, है ना। जो आप उसको देखते ही रहेंगे तो उसमें सब दुखी है। आपके इंद्रिय को फिर लगता है, एक एक दो दो घंटे आप देख रहे हो डेली, तो आपके इंद्रिय को लगता है कि मैं दुखी वातावरण में हूँ, तो मुझे भी दुखी होना चाहिए। तो तुम्हारा बुद्धि ऐसे कथा बनाता जाता है। हाँ। दुख का कोई मरे भी ना तो दुख का कोई कारण नहीं है। यही मतलब मैं चाहती हूँ लोग समझे, क्योंकि आज जैसे हम लोग युद्ध के बीच में हैं अभी, तो लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं भारत में बैठ के फॉर एग्जांपल, या कोई और कंट्री जो अभी डायरेक्टली युद्ध में नहीं है इन्वॉल्व, वहाँ पे बैठ के अगर मैं खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, तो यार वो कुछ मतलब गिल्ट फील होता है लोगों को, गलत है, मुझे खुश नहीं होना चाहिए, अभी वो दुनिया में युद्ध चल रहा है। अरे क्योंकि उसके इंद्रिय समझते हैं कि वो दुख उसके
निजी जिंदगी में है, हाँ एग्जैक्टली, नहीं है। वो सत्य नहीं तुमने है। टीवी पे देखा है या तुमने मोबाइल पे देखा, लेकिन वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। तुम्हारी जिंदगी में सत्य नहीं है वो, लेकिन तुम ऐसे व्यवहार करोगे कि ये तुम्हारी जिंदगी में हम्म, है ना? तो तुमको लगेगा ओह शिट, मेरी जिंदगी में इतना दुख है तो मुझे भी दुखी होना चाहिए, फिर खामखा दुखी हो रहे हो। अच्छा, जिंदगी को अफेक्ट करेगा वर्सेस जिंदगी में दुख है, वो अलग बात हो गई, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि जैसे अभी युद्ध चल रहा है तो हमारी जो डेली कमोडिटीज की चीजें हैं वो इफेक्ट तो होगा, अरे तो दुख मेरी होता जिंदगी। है क्या किसी को? नहीं होता है। इनको क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है ऑल्टरनेटिव ढूंढने का। हाँ ये खाना कैसे खाऊंगा मैं? फिर या तो वो गोबर के कंडे लाएंगे जो हर कहीं मिलते हैं। इनोवेट करेंगे, मतलब अरे नया। गोबर के कंडे में पकाओ हम्म, अगर चाहिए तो। सबसे लो, मतलब लो टेक है वो। गाय तो इतना इतना देती है रोज तुम्हारे खाना पकाने के लिए, तो काफ़ी है यार, एक गाय रखोगे तो, है ना? तो लोग ये सिस्टम्स नहीं जानते हैं, नेचुरल सिस्टम्स। उनको चाहिए कुछ अननेचुरल, आर्टिफिशियल चाहिए सब, है ना? अगर आप किसी जंगल के पास रहते हो तो एक दिन टहलने जाओ, कितना फायरवुड मिलेगा पता है? हम्म, भर भर के लाते हैं, ऐसे सर पे रख के औरतें, स्त्रियां वहां जाके सब इतने बड़ा हम्म, बंडल लेके आते हैं। उनको ईंधन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? ईंधन ईंधन कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कि तुम्हारे इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं, कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम तुमको रोक देता हाँ ये हो रहा है लोगों के साथ। है ना? तुम जा रहे हो और वहाँ एक केले का छिलका पड़ा है, फिर तुम बोलते हो शिट यार, आज फिर से गिरना पड़ेगा। हाँ, उसी पे चलोगे तुम, क्योंकि वही दिखता है तुमको। ऐसा बस। हो गया, वो घोड़े को ब्लाइंड लगाते हैं ना हाँ अपन, हाँ हाँ। ऐसा हो गया। घोड़े को सिर्फ इतना ही दिखता है ना, घोड़े को कंट्रोल करने के लिए। फिर बाकी का घोड़ा स्टोरी बनाता है, मैं जब जहाँ मैं चाहूँ जब मैं जाता हूँ तो पढ़ते हैं मेरे को, है ना? ज़्यादा स्पीड में जाता हूँ तो पढ़ते हैं मेरे को, कम स्पीड में जाता हूँ तो पढ़ते हैं मेरे को। तो वो वो सोचता है तो कौन सा वो जो स्पीड है जिसमें मुझे नहीं पड़ेगा वो सीख लेता है, फिर इसमें जाते रहता है घोड़ा। तुमने भी ऐसे कुछ सीख लिया, आधा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आधा इन्फॉर्मेशन वहाँ से, पूरा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है तुम्हारे पास। तो फिर तुम भी उसी घोड़े की तरह तुम ट्रेन हो जाओगे। कोई कॉर्पोरेट तुम्हें ट्रेन करेगा या सोसाइटी तुम्हें ट्रेन करेगा, और और अब तो सोशल मीडिया भी करता है। तुम पशु बन गए ना। हाँ, सोशल मीडिया भी ट्रेन करेगा तेरे को, बॉलीवुड भी ट्रेन करेगा, सब ट्रेन करेंगे तुमको। ट्रेन हो जाओ। तो किसी हिट, कोई बड़ा फिल्म बड़ा हिट बन जाता है, थोड़े दिन के लिए लोग वो करते हैं ना। मेरी कॉम का फिल्म आया, तब मैं मार्शल आर्ट्स क्लासेस चला रहा था, तो इतने सारे लड़कियां मेरे को कॉल कर रहे हैं, कैन आई लर्न किक बॉक्सिंग, कैन आई लर्न किक बॉक्सिंग। मैं बोल रहा हूँ नहीं सिखाने मेरे को, क्योंकि तुम्हें आज सडनली इंटरेस्ट आ गया फिल्म देख के। एक काम करते हैं, 2 महीने बाद कॉल करो मुझे, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम्हें 2 महीने बाद भी इंटरेस्ट रहेगा, तो मैं तुम्हें सीरियसली लूँगा। किसी ने कॉल नहीं किया, क्योंकि एक मिथ्य चलता है, आई एम मेरी कॉम करके वो जाएंगे जहाँ भी, कोई भी कोच मिले वो जाएंगे, वो क्रीप है, ठीक है, वो कोच एक क्रीप है। फिर वो देख रहा है तुम्हें, फिर वो उसको लगता है कि तुम उसे चाहते हो, क्योंकि तुमको गुरु को प्लीज करना है, तो तुम एकदम जाके अपने आप को ऑफर करते हो यहाँ वहाँ, और उसको यही लगता सीखा है, है। क्योंकि औरतों ने, और उनको लगता उसको, है ये तरीका है। और वो स्त्रियां जब ऐसे अटेंशन देते हैं किसी पुरुष को, बिना सेंस किए कि ये कौन है मेरे सामने, गुरु की पदवी में है लेकिन क्या वो सच्चे गुरु हैं? तो उनको आप जाके एक सच्चे गुरु की तरह आप ट्रीट करते हो, मतलब इतना रिलैक्स हो जाते हैं उनके सामने। आपने सेंस नहीं किया कि वो आपको, आपके ऊपर उसके काम भावनाएं आ गए, हम्म, या आप सेंस नहीं कर पाते। तो फिर मेरी कॉम की पिक्चर के कारण। मेरी कॉम के पिक्चर के कारण पिक्चर वो चल रही स्क्रीन थी। लगा है ना, मेरी कॉम की स्टोरी चल रहा है ना इधर,
तो तुम्हें कोई भी गुरु चलेगा। फिर जब तुम पंचिंग कर रहे हो आके ऐसे हाथ पकड़ेगा, ऐसे पंच करो ऐसे, हाँ मतलब स्लोली स्लोली तुम्हें छूने लगेगा और तुम्हें ट्रेन करेगा। क्योंकि तुम्हारी स्टोरी है, तुमको मेरी कॉम बनना है, वो बोलेगा हाँ मैं तुमको मेरी कॉम बनाऊंगा, लेकिन तुमको मेरे साथ सोना होगा। इतने सारी लड़कियों ने अपने मार्शल आर्ट्स टीचर, जिम इंस्ट्रक्टर, गुरु, उन सब के साथ एक रिलेशनशिप बना के रखा है, क्योंकि इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं स्टडी कर रहा था ये सब कि लोग कैसे हैं यहाँ पे। मतलब मुझे मेरे जन्म से मुझे लगता है कि मैं एलियन हूँ या कहीं और से आया हूँ, है ना। मनुष्यों का मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या कैसे करते हैं लोग। तो मुझे लगा सीखना चाहिए यार। 4 साल की उम्र से मैं सीखने में ही लगा हूँ। वैसे ही देवी ने मुझे एक डिसेबिलिटी दे दिया था कि आप यकीन नहीं करोगे कि मैं बात नहीं कर पाता था, स्टैमरिंग था मेरा इतना। तो उसकी वजह से मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता था, और एक छोटी सी पेज में लिखता गया लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। तो मैंने कहीं अगर एसेंशियल नहीं था तो ये नहीं लिखता था, क्योंकि बहुत एफर्ट है ना, एकदम मेहनत करना पड़ता है बहुत। तो ये मैंने सोचा इतना परिश्रम नहीं करूँगा, लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा यार क्या हो रहा है, इसने ऐसे क्यों किया, मैं एनालाइज करूँगा, देखूँगा। तब जब मेरे गुरुजी मिले और उन्होंने शास्त्रों की की जो पढ़ाई है मेरे लिए उन्होंने स्टार्ट किया, शास्त्र पढ़ा रहे थे, तब मुझे समझ में आया माय गॉड मेरे सारे उत्तर इसी में हैं, शास्त्रों में है। जैसे नियम है, उसको अगर तुम सीख जाओगे तेरे इंद्रिय काम करेंगे, और फिर तुम्हें कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। मैसूर में एक आया था पेलिकन, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से, कहाँ से कहीं से उड़ के मैसूर में आया था। कैसे यार, मतलब एक हवाई जहाज़ के लिए भी इतना इक्विपमेंट, रेडार, ये वो चाहिए। ये क्या करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द अर्थ को सेंस करता है, उसके साथ अलाइन हो जाता है, इंद्रियों से आते हैं मैसूर। हाँ वो तो एक टेक है ना, वो अलग ही आप टेक्नोलॉजी, वही उसी को कहते हैं असली अरे टेक्नोलॉजी। किसी को एक नए शहर में जाके कहीं छोड़ दो और बोलो वापस आ जाओ घर, नहीं आ पाएगा, मोबाइल के बिना नहीं आ पाएगा। इंद्रियों की उपयोग से मेरे घर वापस आ जाओ, थैंक्स। नेक्स्ट टाइम तुम्हारी फ्रेंड आए ना बाहर से, तो जाके उसको छोड़ देना शहर में, फिर बोलो अभी इंद्रियों का प्रयोग करो और आओ। किसी से पूछ सकते हो, वो इंद्रियों का प्रयोग है, लेकिन डोंट यूज अ फोन। ये चैलेंज है तुम्हारे लिए। देखते कितना टाइम लेता है आने में। जिनका इंद्रिय खुले हैं वो जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि जाते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि कहाँ कहाँ हमने मोड़ ली सब, है ना। और ऑटो में नहीं आ सकते, वापस आना है अपने आप, हाँ चल के पैदल वापस आना है। तो कर सकते हैं लोग, ढूंढ के आएंगे, क्योंकि इंद्रिय काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही हम लोग जंगल में घूमते थे यार। जंगल का छोड़ो, जब मैं छोटा था और मैं बिजनेस चला रहा था 13 उम्र के साल में, मुझे 500 से ज़्यादा नंबर और एड्रेस और नाम याद रहते थे, जहाँ पे मैंने मेरे प्रोडक्ट्स भेजे हैं, सबके नंबर, नाम और पता मेरे दिमाग में रहता था। कभी भी एक्सेस करो। फिर लोगों के पास मोबाइल आया, अब किसी को खुद का नंबर भी याद नहीं। और ऐसे ये लोग देख सकते हैं, जैसे ये पिछले कुछ सालों में हुआ है और ये भी ट्रेनिंग हुई है, बट ये आपके फायदे की ट्रेनिंग नहीं है, ये आपके नुकसान की ट्रेनिंग है। मतलब इसमें कुछ आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैं ये मोबाइल छीन लूँ तुमसे ना, तो तेरी आधी रियलिटी खत्म, हाँ है ना। 3-4 दिन कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मोबाइल टूट जाता है, उसको स्क्रीन रिपेयर करने में 3-4 दिन लगते हैं, उसको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि दुनिया कोई आंसर नहीं है फ़ोन के बिना। देख रहे हैं कि कहाँ है हम, नेक्स्ट क्या करें, कौन करेगा मेरा मार्गदर्शन। फ़ोन आते ही खोलो, एआई खोलो, पूछो कि क्या करना है मुझे। मतलब ऐसा हो गया कि कॉन्वर्जेशंस रिप्लाई करने से पहले लोग एआई में डाल रहे हैं व्हाट शुड आई रिप्लाई।
ऐसा हो गया, एआई बताएगा तेरे को सच्चाई, वो तो बनाता है, मिथ्या बनाता है। हाँ, ये और पता है लोगों को कि कैसे काम करता पता है। भी है और उनके अग्रीमेंट भी है कि ये मिथ्या बनाएगा, ये ऐसा ही है। आप एग्री टू आवर टर्म्स एंड कंडीशंस की ये मिथ्या अरे बनाए। सेम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बुद्धि से अलग नहीं है, सेम है, सेम है। हमारा बुद्धि भी कहानियां बनाएगा, जहाँ पे उसको ज्ञान नहीं मिला, इंफॉर्मेशन नहीं मिला, वहाँ पे वो अपना क्रिएटिव कुछ तो डालेगा, है ना। एआई को फोटो दो यहाँ तक और बोलो कंप्लीट दिस फोटो, तेरा फुल बॉडी बना देगा। वो तेरे जैसा होगा क्या? नहीं होगा। गैस करेगा कि तेरा बॉडी कैसा है और ऐसे बनेगा, है ना। तो ये है, लोग मिथ्या में रह रहे हैं। किसी की आंख देख ली, उन्होंने इमेजिन कर लिया बाकी का मुंह, फिर बोल रहे हैं ये बदसूरत क्यों है। अरे ये वो बदसूरत नहीं है और तुमने देखा ही नहीं उनका मुंह। मुझे लगता है लोग ये 3 शब्द बोलना भूल गए हैं कि मुझे पता नहीं। हाँ ये भूल गए। हाँ और इसका मूल्य जब समझ में आता है, जब फ़ोन आपके हाथ से छूटता है, जब एआई आपके हाथ से छूटता है, जब आप बैठते हो और आप वंडर करते हो। वंडर जो एक काफ़ी एक ह्यूमन चीज़ है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट वंडर बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको कहेंगे कि आश्चर्य, कि मतलब, और आश्चर्य से ही बुद्धि बढ़ती है। आश्चर्य से ही आपकी इंद्रियां और शार्प होती है और अच्छी होती है। जैसे हम तलवार की नोक को करते हैं ना गुरुजी, शार्प करते हैं, वैसे इंद्रियां शार्प होती है वंडर से, मेरे एक्सपीरियंस में। और आपको बैठ के वंडर करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये आदमी का पूरा चेहरा कैसे दिखता है, तो बोलना है कि नहीं बनाऊंगा चेहरा जब तक मैं उन्हें पूरी तरीके से देख ना लूं, क्योंकि मैंने अच्छे से देखा नहीं है उनको। हम्म, सिर्फ उनकी आंखें याद है, बाकी का चेहरा मैंने ठीक से देखा नहीं। लेकिन मत नहीं बनाऊंगा मैं, मिथ्या नहीं बनाऊंगा, गैस वर्क नहीं करूंगा। हम्म। डोंट गैस। तो लोगों को लगता है गैस वर्क और बुद्धि एक अरे ही गैस चीज है। वर्क कौन करता है? गैस वर्क वो करता है जिनकी इंद्रिय नहीं चल रहे हैं। हम्म, जिसका इंद्रिय चल रहा है वो बोलेगा मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, सॉरी, मैं इस पर कुछ बोल नहीं सकता, सॉरी। अरे तुम्हें नहीं लगता कि वो मर्डरर है? मुझे पता नहीं यार, नो आइडिया। यही बोलता हूँ मैं लोगों को, नो आइडिया, बट यू कैन यूज योर सेंसेस, है ना। हाँ। लेकिन आप अपने इंद्रिय के इस्तेमाल करके आपको आइडिया मिल सकता है, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो? क्या क्या नहीं पूछते लोग, अच्छी चीजें नहीं पूछते कि मनुष्य सुखी कैसे रहता सकता है, आनंदित कैसे रह सकता है। इंस्टेड वो बोलते हैं कि मैं दुखी हूं। अरे तुम दुखी नहीं हो, दुख क्या होता है, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हें, इसलिए दुख हो रहा हम्म, है ना। किसी के घर गए, उनके घर में एक मौत हुआ था, तो वो खुशी खुशी बैठा था बाहर। फिर लोगों को लगा तो खुश कैसे हो सकता है, तेरी बेटी मरी है। वो बोलता है मैंने मेरे इंद्रिय से देखा और मैं देख सकता हूं कि ये तो होना ही था, उसका कर्म था, पिछले जन्म में इसने ये किया, इसलिए आज उन्हें उसे इस कम उम्र में मरना पड़ा। क्योंकि हमें लगता है कि कोई अकाल मृत्यु होता है, अकाल मृत्यु वाली चीज नहीं यार। जो हो सकता है वही होता है ना, बाकी के सब हो नहीं सकते, इसलिए नहीं हुए। जो बट हो सकता है वही हो सकता है। हाँ, बट वो मनुष्य का जो आदत है नकारने का, सत्य को नकार के हाँ, वो ही दुख देता है उनको। वो वही दुख देता है। बुद्धि भ्रष्ट नहीं है, इंद्रिय भ्रष्ट है, फिर से बता रहा हूँ। इसलिए मेरे उपदेश में आओ, सीखो। कभी भी नहीं मिलेगा आपको ये, कभी भी नहीं, कोई और नहीं सिखा पाएगा, और मैं भी दोबारा नहीं सिखाऊंगा। सीखना है तो जल्दी भर्ती हो जाओ। धन्यवाद गुरुजी। आपने बहुत प्रकाश डाला है ये अ,
इस टॉपिक पर हम्म, और मैं आशा करती हूँ लोगों की मदद हुई है इससे। 16 मई इस महीने की मई 16 2026 को गुरुजी लाइव जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने हमारा धर्म उपदेश पे सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन्हें ऑलरेडी वहाँ पे जो पहले 2 हमारे धर्म उपदेश हो चुके हैं, जो है यम का धर्म और उससे पहले है पात्रता का धर्म, आपको वो मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी कि गुरुजी के जो धर्म उपदेश होते हैं, ये हमारे अखाड़े ने इस चीज़ की मानव जाति की सेवा के लिए शुरुआत करी है और हम उसी भाव से इसे करते हैं। तो जब गुरुजी उपदेश देते हैं और आपको, हमारी जो टीम है उन्होंने आपको एक्सेस दिया है वो वीडियो का, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि आप जब वो एक बार देखेंगे ना, आपको नहीं समझ में आने वाला है, मेरी गारंटी यही है। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मगर मैं इतने स्पष्टता के साथ बोल सकती हूँ ये चीज़, क्योंकि मानव को जब एक गुरु से उपदेश मिलता है, उसे बार बार उस चीज़ पे विचार करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। वो कारण है हमने आपको उसका एक्सेस दिया है, तो आप उसे रोज़ सुने, इसे एज अ साधना लें, ये साधना ही है, और इसे रोज़ सुने। जब भी आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट होती है और चीज़ें शांति में स्पष्ट होती है, आपको एकदम क्लिक होगा कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। जब आप एक स्टोरी देखेंगे और जो गुरुजी ने आपको उपदेश दिया है उसे अप्लाई करेंगे तो आपको नई चीज़ें पता चलेगी, आपको खुद आश्चर्य होगा कई चीज़ों पे, और आश्चर्य में ही ज्ञान मिलता है। तो उस मनोभावना के साथ, उस आश्चर्यजनक भावना के साथ आप आइए और मैं आशा करती हूँ आपकी मदद होगी। आपको धर्म समझ आएगा, आपके परिवार को धर्म समझ आएगा और इस समाज को धर्म समझ आएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री राम। जय श्री राम। सूक्ष्मरूपी Shankara, Sukshmarupi Agni Shankara, Sukshmarupi Agni Shankara, Sukshmarupi Agni Shankara, Sukshmarupi